साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक विधि जो कि हनुमान जी की अर्जी किस तरीके से लगाएं जिससे हमारे मनोरथ पूर्ण हो, तो ऐसा ही सेशन लेकर आज उपस्थित हुआ हूं, तो इसको आप विस्तार से सुनिए। साथियों, प्रत्येक उपासक और भगत का कोई न कोई मनोरथ मनोकामना होती है। वो चाहता है कि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसका इष्ट यानी कि प्रभु श्री हनुमान जी महाराज उसकी उक्त जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करें। तो ऐसा हर उपासक का, हर भगत का प्रश्न रहता है। और इस कलयुग में हर व्यक्ति को कोई न कोई परेशानी होती है, किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो वह अपनी मनोकामना अपने इष्ट के सामने रखता ही है। तो साथियों, अगर अपनी मनोकामना प्रश्न को उपासक भगत अगर सही तरीके से हनुमान जी महाराज के सामने रख पाता है, तो उसकी जो मनोकामना है हनुमान जी महाराज अवश्य ही पूरी करते हैं। बशर्ते अपने जो मनोकामना है, मनोकामना का जो प्रश्न है, उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना। अगर उपासक अपने इष्ट के सामने अपनी मनोकामना को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाता है, तो निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, उसके मनोरथों को सफल करते हैं। तो साथियों, आज मैं इसी अर्जी की जो अपनी मनोकामना अर्जी किस तरीके से हनुमान जी के सामने लगाएं और किस विधि से लगाएं, इस पर आज मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूं और विधि बताऊंगा आपको कि इस विधि से आप हनुमान जी महाराज की अर्जी लगा सकते हैं। तो साथियों, आगे वीडियो में चलने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो साथियों, विधि की ओर ले चलता हूँ किस तरीके से आपको हनुमान जी महाराज को अपने मनोरथ की, अपनी मनोकामना की अर्जी लगानी है। तो साथियों, आपको अपनी मनोकामना की अर्जी मंगलवार के दिन लगानी है। आप मंगलवार के दिन स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के पूजा मंदिर में अच्छे से साफ सफाई कर हनुमान जी की धूप दीपक बत्ती भोग प्रसाद कर पुष्प आदि अर्पित कर स्वच्छ हृदय से और सद्भाव से, अगर भाव अच्छा नहीं है तो आपकी अर्चना पूजा व्यर्थ है। अगर भाव आपका अच्छा है तो आप जो भी कुछ हनुमान जी के सामने रखेंगे वो आपकी सुनी जाएगी। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। तो साथियों, अच्छे भाव से प्रभु के सामने उपस्थित हो मैं और श्री हनुमान जी महाराज की छवि के सामने अब आपको अपनी अर्जी को बांधना है, अर्जी को रखना है। अब उसकी सारी प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, आपको एक ये सारा जो अर्जी का प्रोग्राम है, जो विधि है, वो आपको मंगलवार को स्नान ध्यान करके निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर और पूजा मंदिर में साफ सफाई कर अपनी पूजा अर्चना पुष्प आदि फल आदि अर्पित कर अब आपको अर्जी को बांधना है। अर्जी आपको किस तरह लगानी है वो सुने। साथियों, आपको एक जटा नारियल लेना है और उस जटा नारियल पे आपको थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा चमेली का तेल मिलाकर उस पर अपनी इस वाली उंगली से, जिसे अपन तिलक लगाते हैं, इस वाली उंगली से आपको राम लिखना है। राम जी का नाम उस जटा नारियल पर लिखना है और आपको उसके बाद 2 साबुत लौंग लेनी है, जिनमें आगे फूल हो, खंडित लौंग नहीं हो। आपको अलग से गिनकर अच्छे से ढंग से देखकर 2 लौंग उस नारियल पर रखनी है। अब आपको एक 10 रुपये का नोट लेना है, या आपके पास नोट है तो चलेगा, सिक्का है तो भी चलेगा, वो लेना है और वो भी उसके ऊपर
नारियल के रख देना है। अब आपको एक स्वच्छ कपड़ा, लाल कपड़ा लेना है जो नवीन हो, इसे कोरा कपड़ा बोलते हैं, या नया कपड़ा लें, लाल कलर का हो। अब आपको उस कपड़े में नारियल, 2 लौंग और 10 रुपये का सिक्का या नोट, ये तीनों चीज़ें आपको उसमें रखनी है। रख कर उसमें ऊपर से लाल कपड़े की गांठ लगा दें, 2 गांठ आपको ऊपर से लगा दें। अब आपको उस बंधी हुई गांठ पर थोड़ा सा पवित्र करने के लिए गंगा जल का छिड़काव देना है। गंगा जल का छिड़काव देने के बाद में अब उस पर एक पुष्प रखना है, वो पुष्प भी लाल पुष्प हो। लाल पुष्प रखकर और अपने हाथ में वो बंधी हुई पोटली दोनों हाथों में ऐसे रखकर और हनुमान जी के सामने खड़े होकर अपनी मनोकामना का जो प्रश्न है, जो अर्जी है, वो आपको बोलनी है कि हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके पूर्ण शरणागत हूँ। मैं आपका जैसी मुझ पर पूजा अर्चना बन रही है, वैसी मेरी जितनी सामर्थ्य है मैं कर रहा हूँ प्रभु। हे प्रभु, मेरी उक्त अर्जी है, ये मेरी मनोकामना का प्रश्न है, इसकी मुझे परम आवश्यकता है। अगर हो सके, आपकी इच्छा हो तो आप मेरी ये मनोकामना अवश्य पूरी करें, क्योंकि मुझे इसकी परम आवश्यकता है। अगर आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो मेरी उक्त मनोकामना आप पूर्ण करें, जिससे मैं इस मनोकामना से जो भी मुझे लाभ होगा तो मेरे हृदय को शांति मिलेगी। तो हे प्रभु, मेरी उक्त मनोकामना है, आप मेरी ये अर्जी स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। ऐसा आपको 3 बार बोलना है। 3 बार बोलने के बाद में आपको उक्त अर्जी घर के मंदिर में, पूजा मंदिर में हनुमान जी के समीप ही उत्तर दिशा की ओर रख देनी है। इसको रखने के बाद में आपको एक स्वच्छ आसन पर बैठकर 3 हनुमान चालीसा करनी है। आपको 3 हनुमान चालीसा प्रतिदिन करनी है जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती, क्योंकि कम से कम 3 हनुमान चालीसा आपको एक आसन से करनी है कि आपकी निश्चित ही मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथियों, अब आपकी 3 प्रतिदिन सुबह शाम 3-3 हनुमान चालीसा यानी कि 6 हनुमान चालीसा पर डे आप कर रहे हैं। उसके बाद 2-4 दिन में आपको हनुमान जी महाराज आपकी अर्जी से संबंधित स्वीकृति का आपको संकेत देंगे कि आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। उस अर्जी स्वीकार के लिए आपको स्वप्न में कोई ना कोई हनुमान जी महाराज अवश्य आपको संकेत दे देंगे। अगर आपको संकेत हनुमान जी का मिल जाता है या साक्षात आपको ऐसा अनुभूत करा देते हैं कि आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। तो साथियों, जब हमारी अर्जी स्वीकार हो जाती है तो हनुमान जी महाराज अवश्य हमें कोई ना कोई अपना संकेत देते हैं। तो साथियों, जब आपकी मनोकामना की अर्जी का संकेत आपको मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि हमारी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। उसके बाद साथियों, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद आप जो मंदिर में आपने अर्जी बांध कर रखी थी, उस अर्जी को ले जाकर किसी पवित्र नदी में बहते हुए जल में आप उसे प्रवाहित कर दें और प्रभु का धन्यवाद करें, और जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप थोड़ा प्रसाद आदि वितरित करें और हनुमान जी का गुणगान हमेशा करते रहें, भक्ति हमेशा करते रहें, क्योंकि हनुमान जी एक मनोरथ पूर्ण करने पर ऐसा नहीं कि आपका साथ छोड़ देते हैं। आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी महाराज हमेशा तत्पर रहते हैं। बशर्ते आपका भाव अच्छा होना चाहिए, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, आपके जो नियम हैं उस नियम से अगर आप राह भटकते हैं तो आप
पूजा अर्चना से असफल हो जाओगे। तो साथियों, अगर आप हनुमान जी के शरणागत हैं तो आप इस विधि से हनुमान जी की अर्जी लगाइए। निश्चित रूप से आपकी अर्जी स्वीकार होगी और आपका कैसा भी मनोरथ है, चाहे आपका कैसा भी असंभव से असंभव कार्य है, वो हनुमान जी महाराज उसे संभव कर देते हैं। ऐसा हमारे श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज का प्रभाव है। इस कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे जागृत देवता हैं, ऐसे एक चिरंजीवी देवता हैं जो हम जनमानस की इस कलयुग में सेवा कर रहे हैं, हमारे कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं। ऐसा भाव अगर आपके मन में है तो आप निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप हनुमान जी से जुड़े रहिए और हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त करते रहिए। तो साथियों, अगर आप हनुमान जी के पूर्ण शरणागत हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्त को कभी भी निराश और संकट में नहीं देख सकते। बशर्ते भाव अगर अच्छा है, निश्चित आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, गारंटेड आपकी अर्जी स्वीकार होंगी और आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा और आप कमेंट करके बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। और साथियों, नई नई वीडियोज़ और टॉपिक्स की जानकारी के लिए मैं आपको नए नए वीडियोज़ हनुमान जी से जुड़े लाता हूँ। इसलिए आप हनुमान जी की भक्ति से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आज ही अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों और अपने जानकारों को शेयर किया करें, जिससे उनको भी हमारे वीडियो का लाभ प्राप्त हो। इसी के साथ मैं साथियों ये सेशन यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।